दुखद घटना पूरा अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ होता है। जैसे लोग सोचते ना कि हम तो मर गए हैं, शरीर छूट गया। तुम नहीं मर गए, केवल शरीर छूटा है। तुम तो सूक्ष्म शरीर के साथ फिर कर्मानुसार आगे जाओगे जब तक मुक्त नहीं होगे। तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 प्राण। प्राणापान व्यानो दान समाना भवत्यशहु प्राण। ये 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण रहते हैं। 5 कर्मेंद्री रहती है और 5 ज्ञानेंद्री रहती है। और आकाश आदि 5 महाभूत सूक्ष्म रूप से। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय रहता है। संकल्प विकल्प करने के कारण मन, निश्चय करने के कारण बुद्धि, मैं अहंकार और चिंतन चित्त, ये 4 अंतःकरण चतुष्टय है। अज्ञान, अविद्या, कामना, कर्म, ये अगला जन्म दिला रहे हैं। अविद्या, कामना, कामना से कर्म, उसके संस्कार, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, ये दोनों साथ लेकर पूरे सूक्ष्म शरीर को आत्म तत्व एक व्याप्त बहुत बड़ी सामर्थ्य समझो। उसका आना जाना कहीं नहीं। जैसे बनेगा नहीं कोई उदाहरण उसका, पर एक बहुत बड़ा पावरफुल चुंबक कपड़े से ढक दिया जाए और इधर लोहे का कोई यंत्र खड़ा कर दिया जाए, कोई चित्र खड़ा कर, वो नाचने लगेगा। जैसे आप चुंबक को हिलाएंगे वो वैसे ही नाचता नजर आएगा। ये चुंबकीय शक्ति से वो नाच रहा है, दूर है, कुछ नहीं। ऐसे ही पूरे शरीर को फाड़ के देख लो, कहीं आपको आत्म तत्व नहीं दिखा, पावर उसी का है। ऐसे वो पावर अनंत जन्म लेता चला जाए, वो पावर वहीं व्याप्त है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता कि शरीर गया तो उसके साथ आत्म तत्व गया, ऐसा नहीं। वो एक व्याप्त तत्व है, इसीलिए बड़ा कठिन समझना है। भगवान का कहीं आना जाना नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे समझो। कोई भी कण नहीं जहां भगवान न हो, उनका आना जाना नहीं। इसलिए वो कहते हैं मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं, वो मेरे में प्रवेश नहीं करते। तब यथा कि आप प्रवेश नहीं, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश तब करे ना, वो वहां नहीं। सब पूरा ब्रह्मांड अनंत उसी प्रकाश से प्रकाशित है। अब सूक्ष्म शरीर में जो अहम अंतःकरण का था, वही जाकर के रूप धारण कर लेता। सुअर बन गया, कुत्ता बन गया, देवता बन गया।